जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको करा रहा हूं आरआरबी जेई के लेटेस्ट सेट। ये सेट नंबर 5 है। 20/2/2026 शिफ्ट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन, ओ और सी क्रमशः एक न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर के लंब केंद्र और परिकेंद्र हैं। ठीक है, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि लंब केंद्र और परिकेंद्र क्या होता है। लंब केंद्र यानी आर्थोसेंटर। आर्थोसेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। जिस बिंदु पर शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं उसे हम लोग आर्थोसेंटर यानी लंब केंद्र कहते हैं। ये क्या है? जैसे यहां से ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, तो इस बिंदु को हम लोग आर्थोसेंटर कहेंगे। फिर आ गया इसमें परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है उसको भी समझो। जिस बिंदु पर, अब परिकेंद्र क्या होता है कि परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, लंबवत होगा साथ में साइड को बाइसेक्ट करेगा, वो हमारा होता है परिकेंद्र, जिसे हम लोग हिंदी में मतलब इंग्लिश में सरकम सेंटर बोलते हैं और हिंदी में परिकेंद्र बोलते हैं। सरकम सेंटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, वही साइड बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया, कहा गया सी। और ये कुछ ऐसा होगा, उसके बाद एक सर्कल का निर्माण किया जाएगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर करके एक सर्कल जनरेट किया जाएगा उसी के। और उसमें यहां पर यह देखा जाए कि ये हमारी कैपिटल आर होती है, क्योंकि आपने इन सर्कल और सरकम सर्कल पढ़ा हुआ है, रेडियस ऑफ इन सर्कल सरकम सर्कल, तो ये हमारा कैपिटल आर होगा। साथ ही साथ ये याद रखना, इसमें ये अगर 2 थीटा होता है तो ये एंगल थीटा होगा पूरा का पूरा। इतना आपको और तैयार करना है। ये हमने आपको प्रॉपर थ्योरी बताई। क्वेश्चन तो अपनी जगह सेम पैटर्न का एसएससी सीजीएल मेंस में एक जमाने में आया हुआ है। ठीक है, तो डरना नहीं है, मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन बनता भी है, बाकी तो हवा में उड़ा सकते हैं। अब खेला स्टार्ट। एक हमने ट्रायंगल बना लिया और बाकी पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, तो ये चीज हमने बना लिया। कह रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर ऐसे लंब केंद्र है, यानी यहां से एल्टीट्यूड डाला गया, शीर्ष लंब ऐसे सभी डाले जाएंगे जैसे ये चित्र है, लेकिन हम यहां पर ऐसे, और इसी में हम यहां पर ओ घोषित कर रहे हैं। बात समझ में आए क्यों घोषित किया इसको? ये सारी साइड नहीं बना रहे। फिर उसके बाद क्या है, सी परिकेंद्र है, तो कहीं इधर ले आइए परिकेंद्र, ये एंगल बाइसेक्ट मतलब साइड बाइसेक्टर होगा, ये परिकेंद्र होगा यानी सी, और इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए, ऊपर भी मिला दीजिए। ठीक है, जैसे यहां पर मिलाया गया, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। ये दोनों फिगर का मिक्सचर ये होता है। अब यहां हमसे कह रहा है क्यू सी आर 138 डिग्री है। क्यू
सी आर, यानी ये एंगल 138 है। अभी हमने जो प्रॉपर्टी बताया था कि ये एंगल 2 थीटा है तो ये पूरा थीटा होगा, यानी जस्ट इसका आधा एंगल ये हो जाएगा पूरा का। 138 का आधा कितना होगा? 69 डिग्री ये आ जाएगा। बहुत बारीकी समझना, 69 डिग्री। फिर हमसे कह रहा है भुजा क्यू आर पर पी से एक लंब पीएम खींचा गया। क्यू आर पर पी से एक लंब, ये लंब यही आर्थो सेंटर और ये पीएम हो गया यही इसी में, क्योंकि लंब पी से डाल रहे हो तो ये एल्टीट्यूड है यानी ये, और इसी पे ओ हमारा लाई करेगा। फिर कह रहा है पी क्यू आर 52 डिग्री है। पी क्यू आर यानी ये एंगल 52 डिग्री है। आर पी एम, आर पी एम, हमसे ये एंगल पूछा गया। आर पी एम हमसे ये एंगल पूछा गया है। अब सर क्या करोगे? क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यहां दो प्रॉपर्टी बता दी तो सॉल्व हो गया। पहले समझो 138 का आधा 69, ये 90 होगा, समझ गया क्योंकि शीर्ष लंब होता है। यहां पर भी 90, ये 52 है, तो ये एंगल तो हम पहले से निकाल के बैठे हैं। कौन सा? ये, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, ये 90 हो गया, ये 52 हो गया, तो ये 38 हो जाएगा। और पूरा 69 है तो 38, 69 में 38 को कम कर दोगे तो ये जो एंगल आपसे पूछा गया है ये 31 डिग्री आ जाएगा। खत्म मेरे दोस्त। बहुत प्यार से आपको पहला क्वेश्चन सिखाया गया है, ठीक है। 14,500 के कुल लाभ को एबीसी के बीच बांटा गया। ए और बी का रेशियो ये, बी और सी। कह रहा सी का हिस्सा क्या होगा? अब एक चीज देखो, ए बी सी हमने ऐसे कर लिया। यहां पर देखो बी की वैल्यू क्या है? 3 है, और यहां बी की वैल्यू 6 है। 6 3 का एलसीएम ले लो तो 6 ही होता है। तो यहां जो ये रेशियो 16 और 3 लिखा है ना, इसका डबल यही कर लो, यानी 32 और 6। तो b की वैल्यू यहां पर भी 6, वहां पर भी, तो यानी 6 और 20 का रेशियो तो ये हो गया, और 6 के साथ ये 32। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी स्टेप आप जानते हो, ठीक है। b को हमने दोनों जगह बराबर कर लिया। अब टोटल आप जोड़ लो तो 3 2 5 यानी 58 यूनिट आ गया टोटल। और मेरे दोस्त यही 58 यूनिट की वैल्यू 14,500। तो देखा जाए 29 से ये 2 बार में जाएगा, 29 से ये 500 बार में जाएगा, यानी 1 बराबर 250 आ जाएगा। कह रहा लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दया, सी का हिस्सा हमसे कह रहा है, तो ये इसमें 250 आप जोड़ देंगे, मतलब 250 का मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, मल्टीप्लाई। 5000 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन हर एक मासूम को क्लियर हो गया होगा। समझ गए? बड़े बारीकी समझना। अब ये क्वेश्चन में कोई स्टार नहीं, इसमें ज्ञान लगेगा। और देख रहे हो कोनो स्टार ही नहीं दिया। तो इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था, प्लस 3 स्टार क्वेश्चन भी है। मुझे ज्योमेट्री अच्छी भी लगता है। हाँ, करना कुछ नहीं होता, बस प्रॉपर्टी चिपकाना होता है। ये क्वेश्चन सरल है, पेशेंस रखना। 3 व्यक्ति हैं एबीसी 2000 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। ऐसे करके जनरली हम सिखाते हैं। ये 2000 मीटर की दौड़ में भाग ले रहे हैं। कलर को ध्यान देना, बदलते रहेंगे। एक ही समय पर अंतिम रेखा तक पहुंचने के लिए, यह बात याद रखना, एक ही समय पर पहुंचाना है अंतिम रेखा पर। ए बी को 500 मीटर की, यानी ए यहां से
और बी से कह रहा भैया आप यहां से दौड़ो, बी यहां से, और सी को 300 मीटर की बढ़त देता है, यानी ए सी से कहता भैया हम आपको 300 मीटर देंगे, सी यहां से शुरुआती बढ़त दे सकता है। ठीक है, देखो एक ही समय पे पहुंचते हैं, यानी जितना समय ए 2000 मीटर तय करने में लेता है उतना समय बी 500 की बढ़त दे दी तो 1500 मीटर तय करने में, उतना ही समय सी 300 की बढ़त दे दी तो 2000 में 300 गया तो 1700 मीटर की। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, क्वेश्चन बड़े सरल दिए गए हैं, इसमें अच्छे बनते हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है 3400 मीटर की दौड़ में सी को कितने मीटर की शुरुआत बढ़त दे सकता है, और एक ही समय पर पहुंचे। अब यहां पर आप देखो, मुस्कुरा के देखना, अब हमारा कांड बी और सी की ओर है, यानी रथ को बी और सी पे ही ध्यान देना। 200 मीटर की बढ़त है ना सी और बी में, और देखा जाए 300 कम कर दो तो ये 1700 मीटर की रेस है ना, यानी अगर 1700 मीटर की रेस है तो सी बी को 200 मीटर की बढ़त दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है 1700 नहीं 3400 की है, तो जस्ट इसका डबल ही तो है, यानी जस्ट इसका डबल ही तो उसको बढ़त देनी पड़ेगी। 400 मीटर की बढ़त देगा और सेम समय में पहुंच जाएगा। बोलो बोलो एक बार फिर समझो, देखो 2000 में 300 गया तो 1700 बचा, और सी बी में 200 का अंतर है, यानी सेम टाइम में पहुंच रहे हैं। तो सी जब 1700 मीटर तय करता है तो बी उतने समय में 1500 मीटर तय करता है। अब डिस्टेंस को डबल तो गैप भी डबल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, और समय सेम लाना है तो 17 दूनी 3400, तो 200 का डबल 400 मीटर का आपको गैप देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये तो सरल क्वेश्चन हो गया। तो सी बी को बढ़त देगा कितने का, 400 मीटर 400 मीटर। ये क्वेश्चन भाषा को पकड़ो। मोहित की मासिक आय इतना है, उसका मासिक व्यय इतना है, यदि उसकी आय में इतने की कमी कर दी जाए, व्यय में 1000 रुपए कमी कर दी जाए, ठीक है, ऐसे करके कह रहा है। हम बिल्कुल बेसिक से ही कर लेंगे। मोहित मेरा दोस्त भी है बचपन का, और कुदरत की माया देखो कि 9 मार्च को उसकी मैरिज भी है लखनऊ में। मोहित की मासिक आय 12,800 है। हाँ, मैं जाऊंगा भी। इनकम 12,800 है। मासिक व्यय यानी एक्सपेंडिचर, बचपन के दोस्त की शादी में नहीं जाओगे तो जिंदगी भर गरिया आएगा, ये ध्यान रखो, जहां तक कोई दिक्कत। और सेविंग क्या होगी, तो 12,800 में 4,000 आप कम कर दोगे, 8,800 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसकी आय में 25% की कमी होती है, अब आय में 25% की कमी, तो इस डेटा का 25% निकाल के कम कर दो। 25% यानी 1/4, 4 से भाग दोगे तो 3200 रुपया आपको कम करना पड़ेगा। 3200 कम कर दो तो 600 ऐसे आ गया, यानी 9600 आ गया। तो व्यय में 1000 रुपए की कमी होती है, 1000 रुपए की कमी हो गई तो यहां पर एक्सपेंडिचर 3000 हो जाएगा, और देवता सेविंग 9600 में 3000 कम कर दोगे तो 6600 आ जाएगा। तो कह रहा है उसकी मासिक बचत में कमी ज्ञात करो। ये सिंपल था, मैंने बेसिक किया, कई तरीके होते हैं, आप ये ना सोचना कि सर आपने बहुत बड़ा कर दिया। डेटा सरल था इसलिए हमने ऐसे कर दिया, 2200 रुपए। ठीक है, डेटा और अच्छा होता तो मैं और तरीके से इसको सिखाता हूं। तो उसकी मासिक बचत में 2200 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हो, सरल डेटा है इसलिए। हाँ, जो कह दो सर आपने बड़ा लॉन्ग बता दिया, ठीक है।
एक्स व्यक्तियों को एक काम 18 दिन में पूरा करने का अनुबंधन दिया गया। समझ लो, एक्स बंदे किसी काम को, सब्जी मसाला एमडीएच वाला, 18 दिन में निपटा देते हैं। बीमारी के कारण 2 व्यक्ति काम पर नहीं आए। अब कितने बंदे हैं? x-2। शेष व्यक्तियों ने काम को 27 दिनों में निपटा दिया। तो यहां 27 का मल्टीप्लाई करोगे बस। अब इस डेटा को आप कैलकुलेट करो। कहते हैं कि 9 से ये 2 बार में, 9 से ये 3 बार में, 3x 2x यानी x, 3 दूना 6, यानी बंदे कितने थे? समझ गए ना? 6। एक ठोस गोले को पिघलाकर 18 समरूप शंकु बनाए जाते हैं। यानी जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति, तो हम आयतन का प्रयोग करते हैं। गोले का जो आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब, और 18 समरूप बनाए गए क्या? शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे पढ़ते हैं। हाँ, पाई/3 कैंसिल। कह रहा जिनमें से प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 3 है और ऊंचाई 18 है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो ये गोले की त्रिज्या चाहिए, तो 4r³ ऐसे, 18 ऐसे, 3 का स्क्वायर 9 ऐसे, और h 18। मेरे दोस्त मुस्कुराइए। 4 से ये 9 बार में और ये भी 9 बार में। r³ बराबर 9 का क्यूब यानी r बराबर 9। गोले की जो त्रिज्या होगी वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। छठे का सही आंसर सभी को आता है। पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 24 घंटे में जल भर सकते हैं, पी अकेले 72 घंटे में। अब ये सब ब्लड में है बच्चों के, कि पी और क्यू किसी काम को 24 घंटे में निपटा देते हैं। पी कह रहा हम तो 72 घंटे में निपटाएंगे, एलसीएम 72 आएगा, 24 से भाग 3 और 1। और देखा जाए, देखो पी कहता मैं तो एक ही लड्डू बना पाता हूं, तो 1, तो क्यू 2, क्योंकि टोटल 3। अच्छा, इन क्वेश्चनों में ये ज्यादा किया गया, क्यू अकेले उसी टंकी का 3/4 हिस्सा, यानी हमें 72 काम नहीं करवाना दया, इस 72 का 3/4 काम कराना है, और मिस्टर क्यू से कराना है। क्यू कहते सर हम तो 2 ही लड्डू बनाते हैं, तो हमने कहा आ जाओ तुम 2 ही लड्डू बनाओ। 8 से भाग दोगे 72 को, तो 9 अट्ठे 72 होता है, 9 अट्ठे 72, 9 बार में, 9 त्रिका 27, आंसर 27। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 के प्रथम 18 धनात्मक गुर्जों का औसत क्या होगा? पहला 14 होगा, दूसरा 28 होगा, एंड सो ऑन। 14 गुणे 18 कर लो, 18 चौकू 72, 7 हासिल, 18 7 25। मेरे भाई सीरीज आर इन एपी में यानी समांतर श्रेणी में होती है समान गैप, तो पहला लास्ट के योग का आधा ही औसत हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए 6, 5 में 1 तो भी 6। देख रहे हो गांजा फूका है, गांजा। 266 हुआ, औसत 2 से भाग दिया 133 आ गया, 133। 133 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आया, बच्चों ने पहली बार पेपर में अटेम्प्ट किया। टफ नहीं है, टफ नहीं है। देखो कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा, अब ऐसा तो है नहीं जैसे ग्रुप डी में देखो मेंसुरेशन में बदलाव हुआ, हर बार कुछ ना कुछ। जैसे इन सेटों में देखो तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में बदलाव हुए, अधिकतर क्वेश्चन सर्कल वाले पूछेगा, तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट के, वो जर्नल वाले नहीं पूछे गए। वो सब पढ़ाते हैं टीचर, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आर्थो सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। अब पढ़ते हैं। कह रहा मान लीजिए ए और बी, मान लीजिए
ए और बी समीकरण इतने के मूल हैं और समीकरण इतने के मूल इतने हैं। अच्छा, अगर इस समीकरण के जो रूट्स हैं ए और बी, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? समझ गए ना? बी अपॉन ए, यानी ये हमारे नजर में ऐसा चल रहा होता है। कैपिटल लिख दे वरना, क्योंकि हमें तो स्मॉल में सब कुछ दिया ही गया है। हाँ, जो धरने में बैठो बाद में, ये सबको मालूम है। तो माइनस का बी अपॉन ए तो प्लस का 7 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं? सी अपॉन ए, वो स्मॉल सी ही दिया गया। दूसरे वाले में आ जाओ, इसके सम ऑफ द रूट्स ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए, ऐसे डी है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर ए 216 है। अब बड़े बारीकी से सॉल्व करना। हमका मान के खेर चाहिए, डी का चाहिए, टफ नहीं है, मैंने पहले बोला। यहां देखोगे तो ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू 216 आ गई, यानी ए बी बराबर 6 आ गया। अब यहां निगाहें मारो, यहां जब आप निगाहें मार रहे थे तो उससे आपने ए बी को कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी बराबर डी के। और कुदरत की माया देखिए कि ए बी 6 है, ए बी 6 है और ए प्लस बी 7 है, तो यहां रख दीजिए ए बी 6 ए प्लस बी 7 डी। 7 छंग 42 इज द राइट आंसर। 42 सही आंसर आपके सामने। तो बस पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़े 10 मैचों में एक फुटबॉल टीम द्वारा किए गए गोल की संख्या को दर्शाते हैं। आंकड़े का बहुलक क्या है? x। यदि एक मैच और खेला जाता और टीम ने 3 गोल किए जाते, तो पिछले बहुलक और नए बहुलक। देखो, पहले तो हम ओल्ड मोड, यहां ओ लिख रहे हैं यानी ओल्ड वाला, और मोड बहुलक को मोड कहते हैं, ठीक है, न्यू वाला। अभी देखना दे, बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आया हो। यहां देखो 1 2 3 4 बार आया है, 2 3 2 बार आया है, बाकी से लेना देना, वो 4 2 बार आया, यानी बहुलक इस क्वेश्चन का 2 है। लेकिन इसमें अब हमसे कहता है कि प्रभु टीम में 3 गोल करती है और पिछले बहुलक से, यानी एक और शामिल कर लो, तो अब ये 3 भी शामिल कर लिया। लेकिन जब 3 शामिल किया तो देखो 1 2 3 बार ये 3 है, लेकिन 2 तो 4 बार है। तो बहुलक जो ज्यादा अधिक बार होता है, तो जो पुराना बहुलक था वो भी 2 है, नया बहुलक 2, और दोनों का अंतर पूछा गया 0 होगा। तो हमसे कह रहा है अंतर क्या है? तो हमने कहा 0 है। समझ गए मेरे भाई? मुस्कुराइए और चीजों को सीखिए। ये भी अधिकतर सेटों में क्वेश्चन है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई इसकी चौड़ाई से इतना अधिक है। देखो, जो पूछा जाए, पूछा गया है चौड़ाई, चौड़ाई को हमने x माना, लंबाई अधिक है तो वो x प्लस 34 है। क्षेत्रफल होता है दोनों का मल्टीप्लाई, जो कि 5040। तो लास्ट सेट में भी हमने वाया ऑप्शंस किया था, वहां 2 डिजिट से भी करना पड़ा, सिंगल डिजिट से भी। देखो, यहां पर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे, यहां 0 बन रहा है, यानी या इसमें और इसमें से हमें वो 0 लाना होगा। तो 0 हमारा, देखो जैसे 54 रख दिया तो 4 4 8, 8 चौक 32, मतलब 8 चौक 32 नहीं बनेगा। सेम चीज इससे नहीं बनेगा। 7 रखोगे 7 4 11 और 7 एकम 7 नहीं बनेगा। तो मोदी जी यानी 56 से बन जाएगा। अब x का मान 56 यहां रखा दया, और 56 34 90 होता है। अब देख लो, यूनिट प्लेस पे बन गया, बाकी चाहो तो गुणा भी कर लो, 9 54 45, समझ गए? तो 56 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12,
ए बी से तेज है। हमने कहा ठीक है, तेज दौड़ता है यानी तेज है, इसका मतलब 2500 मीटर की दौड़ में जैसे हम अभी तक चले आ रहे हैं हम वैसे ही चलेंगे। हमने ये 2500 मीटर की दौड़ बना दी, ठीक है, क्योंकि हम ट्रैक तुरंत बना देते हैं, ठीक है, ट्रैक बना देते हैं। कह रहा है ए बी को 200 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। ए बी को, यानी समझ गए ना, ए तो कह रहा मैं तो यही दौड़ूंगा, बी मैं आपको 200 मीटर की बढ़त दे रहा हूं, बी यहां से दौड़ेगा। ए 25 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, यानी ए की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है और बी की स्पीड है 23 मीटर पर सेकंड। ये तो सरल हो गया क्वेश्चन। अभी क्यों सरल हो गया, एक्चुअल में देखा जाए तो देखो ए को दौड़ना है 2500 मीटर लेकिन बी को दौड़ना है 2300 मीटर, तो वो तो बराबर हो गया ना, इसको भी 100 सेकंड लगेंगे, इसको भी 100 सेकंड लगेंगे। तो कौन कितने अंतर से जीतेगा, दोनों बराबर है, वे एक साथ दौड़ समाप्त करते हैं क्योंकि दोनों का समय समान हो गया। भैया ए मुझे समझ लो 2500 मीटर की रेस है, मैं 25 मीटर पर सेकंड से तो मैं 100 सेकंड में पहुंच जाऊंगा। बी आप हो, हमने आपको बढ़त दी है 2300, 100 सेकंड में आप भी पहुंच जा रहे हो, मुद्दा खत्म, दोनों का भरत मिलाप हो गया सेम टाइम में। समझ गए ना मेरे भाई। ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना दया है, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। और कह रहा भैया लाभ इतना है, समय देखो समान है, कह रहा इतने के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा, तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का। अच्छा देखो एक चीज समझो, ए में 3 का मल्टीपल आया तो आंसर 3 का मल्टीपल मिल जाए तो है 4 4 8, ये होगा नहीं, ये 9 ये हो जाएगा, देखो ये 9 और ये 3, ये भी नहीं होगा, 8 तो 10 3 13 नहीं होगा, यानी आंसर बी के। लेकिन कभी कभी ऐसा सेट होता है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है, अभी तो मैंने आंसर बता दिया कि चलो ठीक है, पर सेट होता है कभी कभी। 100 में से 99% सही रहता है, 1% हमेशा खेला रहता है। तो 4 यूनिट ये हो गया, फिलहाल इसमें खेला नहीं होगा, मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि जो डेटा दिया वो 4 से डिविजिबल है, इसलिए कोई खेला नहीं है, क्योंकि ये डेटा 4 से डिविजिबल है तो 1 बराबर समथिंग और 3 का मल्टीप्लाई तो वही आएगा। अब आपको क्या करना है, 4 से भाग दे देना और 3 यूनिट का मान निकाल लेना, जो कि आएगा कितना 41403। जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि ये 0 4 4 से जाता है, खेला तब होता है जब नहीं जाता है, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, एक सेमिनार में 5 शिक्षकों, टीचर है 5 ठो, स्टूडेंट है 7, छात्रों ने किताबों पर पैसा खर्च किया, बहुत अच्छी बात है, उन सभी का मिलाकर 260 रुपया ऑन इन एवरेज हो रहा है, केवल शिक्षकों का औसत खर्च 400 है। शिक्षक किताबों पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं हम करेंगे नहीं, तो कुछ पैसा स्टूडेंट कर रहे हैं, तो छात्रों के औसत खर्च ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज समझो, बड़ा सिंपल है, वैसे तो हम इसको एलिगेशन से भी कर दें पर नहीं, हम बड़ा इंटू इंटू करके कर रहे हैं। देखो इसका इसमें गुणा कर दो 2000 हो गया, हाँ जो बाद में धरने में बैठो सर आप ऐसे बता रहे हो, डेटा सरल है आप कर लो, ये 12 का इसमें गुणा नहीं कर पाएंगे क्या, हम कर लेंगे, 0 ऐसे बरछंग 72 7 हासिल, 12 दूनी 24 और 7 31, ठीक है, 2000 कम कर दो, इसमें 1120 आएगा, 7x बराबर 1120 और 16 के पाड़े में आता है 160 हो गया, ठीक है। बाकी आप एलिगेशन से भी इसको निपटा सकते हैं।
हाँ मेरे भाई, सर कैसे? देखो ओवरऑल एवरेज है 260 का, टीचर की क्वांटिटी 5 है, स्टूडेंट की 7 है, तो ये अलग रखना। टीचर का औसत 400 है, स्टूडेंट का औसत निकालना है, ऐसे करके एलिगेशन लगा दीजिए। ये थोड़ा सरल पड़ता है। 400 में 260 गया तो 140 आया, यानी अब यहां पर जो क्वांटिटी ऊपर है तो वही रेशियो नीचे आता है, 5 और 7, 7 बराबर 140 के, तो 5 बराबर 100 के होगा। अब एक बार ये बड़ा हो गया तो ये घटा, ये आया, अब ये बड़ा है, ये घटेगा तो ये आएगा, यानी 260 में 100 घटा दो तो ये 160 होगा, क्योंकि 260 में 160 घटाओगे तभी 100 आएगा। तो ये एलिगेशन इसमें बेहतर है, ठीक है, एलिगेशन क्या है, बेहतर है। समझ गए मेरे दोस्त? चलिए और सीखेंगे। कह रहा 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। उधार दिया गया मूलधन क्या है? अब 3 साल का है। अब ये क्वेश्चन बहुत दिनों के बाद आया है, आपको सब आता है। ये 3 साल का CI माइनस SI अब बच्चों को आता है। देखो जनरली क्या है कि हम खुद का प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं। जैसे 20% है, इसका मतलब 1/5। अगर आपको प्रिंसिपल लेट करना है तो इस 5 का क्यूब लेट करोगे, 125। समझ गए? आपने कोई ना कोई तो किताब का कोर्स मेरे से लेके पढ़ ही रहे हो, ये तो मैं मान के ही चलता हूं, तभी तो प्रैक्टिस दिन रात करा रहा हूं, ठीक है। 125 ये हुआ, प्रिंसिपल हुआ। 20% तो 3 साल का CI निकाल लो, ये 25 आएगा, फिर 1/5, 5 आएगा, फिर 1/5। अब 3 साल का CI का रेशियो क्या आपने पढ़ाया है? 3:3:1। और आपको हमने बताया है कि पहला वाला SI होता है, उसको छोड़कर जो बचा होता है वो CI माइनस SI होता है। तो हमारा क्या आया? 16 यूनिट आया CI माइनस SI। लेकिन ये धरने में बैठ के बोल रहे हैं कि 256 है। हाँ मोदी जी, हम कह रहे हैं 16, वही कह रहे हैं 256। हमने कहा ठीक है, 16 बराबर 256 के, यानी 16 गुना। तो जो प्रिंसिपल होगा इस डेटा का 16 गुना हो जाएगा। इसमें 16 का गुणा करोगे 2000 आएगा, क्योंकि 8 का करोगे तो 1000 और फिर 2 का कर दोगे तो 2000 इज द राइट आंसर। सरल स्टेप और भी गैप होते हैं, हमने सब लिखा है। जैसे ये लिखा नहीं आता, बच्चा तुरंत माइंड में सेट कर लेता है, ठीक है। ये भी नहीं लिखा था क्योंकि 16 हो गया, 16 बराबर 256, 1 बराबर 16, 125 गुणे 16, 2000 पे टिक मार देता है। बहुत कुछ नहीं लिखा जाता, पर हमको तो लिखना पड़ेगा। समझ गए मेरे भाई? हर सेट में ऐसे फर्जी क्वेश्चन आए हैं। ये 9 हुआ, 16 बाहर 4 आया, 49 बाहर 7 आया, 64 बाहर 8 आया, 17 और 8 25 बाहर 5 आया। ये क्वेश्चन पेपर में पहली बार बच्चा देखा होगा तो इसके लिए सिर्फ 1 स्टार, 2 भी नहीं लगा रहा हूं। पढ़ो पहले क्वेश्चन को, स्किल डेवलप करो। सुमन की 1 महीने की आय मीरा की आय का 5/7वां हिस्सा है। सुमन की आय 5/7 है मीरा की आय का। यहां 1 महीने की आय, ये 1 महीने की आय बोला गया, हमें कोई तकलीफ नहीं। अब यहां पर कांड है आगे का, इस लाइन को सही से पढ़ना। अगले महीने मीरा की आय सुमन की पिछले महीने की आय का, देख रहे हो दया, इतना हिस्सा है। अगले महीने मीरा, तो अब यहां मीरा की न्यू आय हो गई। हाँ ये ध्यान रखना भाई, अब तो यहां बदलाव हो गया ना। अगले महीने यानी नेक्स्ट महीने मीरा की आय सुमन की पिछले महीने की आय का इतना हिस्सा, तो ये तो नए महीना हो गया ना, न्यू मंथ, नई आय। अब ये किसकी है? 5/8 किसकी? सुमन की। तो यहां तो ये ऐसी रहेगा,
अगर हम यहां मीरा की आय यानी एस का मान उठा के रख दें वहां जाके, क्या दिक्कत है, रख सकते हैं हम। चलो अभी देखते हैं आगे। मीरा की वर्तमान आय जो कि एम न्यू है, सुमन की वर्तमान आय से कितना प्रतिशत कम है। सुमन की वर्तमान आय से, सुमन की वर्तमान आय कहां से आएगी, फंसा दिया क्या हमको, बताता हूं। सुमन की तो वर्तमान आय यही रहेगी क्योंकि बदलाव तो मीरा में हुआ है, सुमन की आय तो यही रहेगी। देखो 5/8 सुमन की आय का, तो न्यू न्यू बोल रहा है तो सुमन तो सेम रहेगा ना, 5/8 ये मीरा का न्यू। अब यहां सुमन की ये रख दो तो इसमें 5/7 एम, तो ये हमारे मीरा की न्यू आय मीरा की पुरानी आय के टर्म्स में निकाल दी। अब सुमन की आय तो वही है, उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ, क्वेश्चन में कॉमन सेंस है। तो सुमन की आय 5/7 एम ऐसे ही रख दो। और मेरे देवता यहां देखो हैप्पी बर्थडे, यानी 5 और 8 के रेशियो में हो जाएगी। यहां हमसे कह रहा है मीरा की वर्तमान आय सुमन की वर्तमान आय जो पिछली थी वही है अभी सुमन में, तो से कितना कम है, यानी अंतर पूछा गया 5-8 से, क्योंकि ये सुमन की है ये मीरा की, वो भी न्यू न्यू वाली बात बराबर है ना। ये गंगाधरी शक्तिमान हो गए ना इसमें, तो इसमें कोई बदलाव ही नहीं। तो ये 5-8 से कितना कम है 3, इससे 8 से गुणे 100 37%। अच्छा एक स्मार्ट चीज और भी आप लगा सकते हो कि भाई ये डेटा x माना तो ये x दोनों सेम कट जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। और पेपर में इतना हम सोचते नहीं है, जैसा बोला जा रहा है वैसे ही करना, ठीक है। भावनाओं में बहोगे तो गलत हो जाएगा। आजकल ट्रेडिशन में ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, 1 स्टार लायक है, पढ़ना पड़ता है। सुजीत की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 साल छोटी है। माता नहीं है यहां पर, ठीक है, पिताजी। तो सुजीत मतलब फादर, फादर पुत्र मतलब सन, पुत्री यानी डॉटर। अब पढ़ते हैं, सुजीत की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है, यानी बेटा अगर x ईयर का है तो पापा जी 3x के होंगे। और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, यानी डॉटर अपने भाई से 3 साल छोटी है। यदि वर्तमान में 3 वर्ष पूर्व इन्होंने इन तीनों की आयु, अच्छा ये आयु 3 साल पहले की है, 3 साल पहले 88 के रहे तो सबके 3-3 साल जुड़ेंगे, यानी यहां 9 साल आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी इन तीनों का योग 88 + 9 97 साल आएगा, ठीक है। 3 उधर गया 100, 5x बराबर 20 हो गया। अब क्या चाहता है, तो कह रहा है सुजीत की वर्तमान आयु क्या है, पापा 60 के हो गए, 60 के 60 ईयर, 18 का सही आंसर। 4, 8, 16 का हरात्मक माध्य क्या होगा। अब ये क्या मुद्दा है, ये R/HP में है, तो मेरे भाई बचपन में पढ़ाया जाता है, बचपन में पढ़ाया जाता है, और ये सरल चीज होता है, टफ नहीं होता। देखो 4, 8, 16 R/HP, तो बचपन में हमको बताया जाता है, बचपन 1/4, 1/8, 1/16 R/AP में हो गया, R/AP में हो गया। और यहां पर हमसे माध्य बोल रहा है, हां R/AP में हो गया।
हार्मोनिक मीन बोला है ना, तो पहले एपी का निकाल के जस्ट उल्टा कर दो, आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? अगर हमसे माध्य चाहिए तो 1/4, 1/8, 1/16 बाई 3 ऐसे कर दो, ठीक है, और जो आएगा उसको रिवर्स कर देना है, वो हमारा एचपी में हो जाएगा, क्योंकि ये तो हम एपी के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, रिवर्स कर देंगे एचपी हो जाएगा। तो 16 ऐसे आया, 4 ऐसे, 2 ऐसे, 1 ऐसे, नीचे 3 दया, यानी 7/48। तो ये आर इन एपी में है, एचपी में करेंगे तो 48/7, 48/7, बस यही आंसर। लेकिन ऑप्शंस तो और डसने वाले रख दिए गए, 48/7। भाई 3 टर्म्स थे तो 3 से भाग दे दिया हमने, माध्य निकाल दिया। ये नियम होता है जब एचपी का क्वेश्चन ऐसे करके सॉल्व करते हैं। 48/7 भाग दो, 7 छंग 42, 42, तो अब 60 आया, 8 सत्ते 56 मोदी जी, फिर 40 आया, 7 पना 35, फिर 50 आया, 7 सत्ते 49, फिर 10 आया, ऐसे करके 85, ये 6.8571 इज द राइट आंसर। 6.8571 इज द राइट आंसर। क्लियर है? लेकिन कोई बच्चा अगर धरने में बैठे कि सर हम नहीं मानेंगे, वो बच्चा ऐसे कर ले, हार्मोनिक मीन कितने टर्म्स है? 3 ऐसे, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इसको कैलकुलेट कर ले तो यहां से भी आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, बस कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। समझ गए? हमारी वही बचपन वाली आदत से किया है, कुछ लोग ऐसे करेंगे तो। हाँ, एपीजीपी हमारे एग्जाम में बहुत आता था, लेकिन ये एचपी है एक तरीके से, तो इसको सीख लेना, नोट्स में शामिल कर लेना, एज ए कॉन्सेप्ट शामिल कर लेना, क्योंकि ज्यादातर हम लोग एपीजीपी ही पढ़ाते हैं, एचपी नहीं जाते हैं। ठीक है, पूछ दिया गया तो करा भी दिया। एक आदमी जिसकी लंबाई इतना है, 1 मीटर ऊंचे चबूतरे के किनारे पर खड़ा होकर एक इमारत के शीर्ष को देखता है। ठीक है, चबूतरे पे ही खड़ा ही है मेरे भाई, एक तरीके से देखा जाए। एक आदमी इसके, अब चबूतरा है जैसे ये है, चबूतरा कितना है? 1.8 मीटर। अब यहीं से खड़े होके आदमी किनारे, मतलब किनारे से ऊपर देखता है। भाई चबूतरे पे ही देखेगा, नीचे से नहीं देखेगा, तो अपने आंखों से देखेगा। अच्छा, चबूतरे का, एक सेकंड, चबूतरे 1 मीटर का चबूतरा है, ठीक है, यहां से आदमी देख रहा है, एक इमारत के शीर्ष को देखता है। तो इमारत तो जमीन से होगी, ऐसे आएगी, इसके शीर्ष को देखता है, ये चीज बना, ये इसकी आंखें हैं। ठीक है, आंखों से यहां से देखेगा ऐसे करके। इमारत और चबूतरे से इतने मीटर की दूरी पर है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 25√3 है, तो ये भी वही होगा, ये भी वही होगा। उसकी आंख से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, तो ये 30 बन जाएगा। मेरे देवता, जब ये 90 के साथ 30 होता है तो ये √3 और ये 1 होता है। √3 बराबर 25√3, तो ये 1 बराबर 25 के, तो ये दूरी 25 आ गई। ये दूरी आदमी की हाइट है कितनी? 1.8, और ये चबूतरे की, तो ये पूरी हाइट होगी। इनको जोड़ोगे 25, 26, 27.8 आंसर आएगा। हमसे इमारत की हाइट पूछी गई 27.8। हाँ, जमीन से गड़ा होगा ना इमारत,
चबूतरे के ऊपर रखा तो होगा नहीं, समझ गए ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर टाइम डायग्राम मुद्दा करेगा। यहां 7 चौक 28 में से 9 गया, 19 आया। कितना आया? 19। 38 में 19 से भाग दोगे तो 2 आया। 50 हमारा सही आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे, तगड़ा क्वेश्चन, लेकिन हम तो इजी वे से बताएंगे। इस क्वेश्चन को एज ए कॉन्सेप्ट और 3 स्टार की रेटिंग के साथ तैयार करना, डरना नहीं। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य इतना है, इसे एक खुदरा विक्रेता 9 और 50% की 2 क्रमिक छूटों के बाद बेचा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, बेच दो। खुदरा विक्रेता ग्राहक को इसके नए अंकित मूल्य पर, अब देखो यहां से लाइन को पकड़ो, और इसलिए कॉन्सेप्ट बोला है, नए अंकित मूल्य पे 48% की छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाता है। यानी यहां से यहां तक सिर्फ 2 बातों पे ही चर्चा हुई है, सीपी और एमपी पे। सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट। 48% का डिस्काउंट दिया तो 52, मोदी जी 56 होते हैं। 25% लाभ तो 125, ऐसे काटो पीटो कुछ भी नहीं। अब एक बात को बहुत बारीकी से समझना, किसी वस्तु का मूल्य 87,200 रुपया छपा था, मैं खरीदने गया हूं, उसने मुझे 9% 50% की 2 छूट दी है। 9% की छूट दी तो 100 में 9 कम हुआ तो 91%, समझ गए ना, नीचे 100 से भाग। और 50% की छूट दी तो 50% यानी 1/2, समझ गए ना, यहां 91% और 50%, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब एक चीज समझना, और ये वस्तु मैं खरीद के लाया हूं दया, कोई और नहीं, अब मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी ये 52 यूनिट बराबर दिस वन है। 125 यूनिट का मान निकालना। अब अभी भी देखो खेल, 2 जीरो से 2 जीरो गए, हाँ 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से चलो इसको काट दो, 436 आ गया। 436 गुणे 91। अभी और समझना, बहुत बड़ा खेला है, लाल कलर। 13 चौकू 52, 13 सत्ते 51, 13 चौकू 52, 13 चौकू 51, 13 चौकू 52, 13 सत्ते 91, सॉरी 91। 4 से 109, 109 यानी 1 बराबर इन दोनों का गुणा, तो अब यही करना है, 109 गुणे 7। कुदरत की माया देखो, ये सभी ऑड है, तो यूनिट प्लेस में 5 का मल्टीपल आएगा, एक ही आंसर है वो, ये मुद्दा खत्म। 95375। पेपर में 90% बच्चा इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया होगा, तो नोट्स में ऐसे क्वेश्चन शामिल कीजिए, चीजों को सीखिए, समझ गए, बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पकड़ना है वो आपके सामने है, तगड़ा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कई सेटों में आया हुआ है और ग्रुप डी 2022 में भी है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं, अच्छा। ईंधन की कीमत में 3 क्रमिक महीनों में इतने इतने % की कमी हुई और चौथे महीने वृद्धि। 55% कमी का मतलब 55/100 यानी माइनस का 11/20, फिर माइनस का 11/20। 30% कमी 3/10 माइनस का 3/10। 50% वृद्धि तो प्लस का 1/2, रेशियो से ही बता रहे हैं। 20 में 11 गया तो 9 आया, 20 में 11 गया तो 9 आया, 20 नहीं 10 में 3 गया तो 7 आया, 2 और ये 3 हो गया। मुस्कुराइए और गुणा कर दीजिए, ये 8000 हो जाएगा। यहां गुणा करोगे 9 9 81, 81 गुणे 3 तो 243 होता है, गुणे 7, 7 21, 2 हासिल, 24 सत्ते 168 होता है, 168
2 170 हो जाएगा। ठीक है, 8000 की चीज 1701 में दी गई तो डिस्काउंट कितना हुआ? तो 99 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 100, 9 में से 7 गया 200 और 7 में से नीचे 8000 गुणे 100, 6864 ज्यादा हो जाता है। ये ऑप्शंस, अच्छा देखो आंसर आएगा क्या? डिक्रीज में। 6864 ये तो इंक्रीज है तो हटा ही दो, 6864 होगा नहीं तो आंसर आएगा 78.74। देखो पूरी कैलकुलेशन बच गई। 6299 में 80 से आप भाग दोगे, भाई इंक्रीज तो आना ही नहीं है। 8000 की चीज 1701 में तो लॉस ही हो रहा है, एक तरीके से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 2 हट गए और 80 ऊपर 6400 होता यानी एबव होता, तभी 81 से स्टार्ट होता है यहां पर 78 पॉइंट समथिंग। कैसा लगा ये? अच्छा, ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशन बचा ले जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम सेंटर में बैठ के, ये ध्यान रखना। हाँ, कह रहा है एलसीएम बताओ, हमने कहा ठीक बा, कितना होगा? देखो 60 8 से जाता नहीं, 150 जाता नहीं, 180 8 से जाता नहीं तो 120 घोषित कर दो। अरे 8 से 60 कहां जाता है? 150 भी नहीं जाता, 180 भी नहीं जाता, तो बस खत्म बात। काहे को हम ज्यादा दिमाग लगाएं? कई बार कराया है, एक व्यक्ति ने 2 प्रकार के सेब खरीदे। पहले प्रकार में 2 रुपए में 3 सेब की दर से, 2 रुपए में 3 सेब की दर से। तो एक चीज समझो, रुपया ऐसे, क्वांटिटी ऐसे। दूसरे प्रकार में 6 प्रति सेब की दर से, यहां प्रति है यानी रुपया 6, क्वांटिटी 1। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई। उसने दोनों प्रकार के सेब बराबर संख्या में खरीदे यानी क्वांटिटी समान, यहां 3 यहां 1 तो यहां 3 का गुणा कर लीजिए, तो ये 6 हो गए और ये 20 रुपया हो गया। अगर मैं एक का प्राइस की बात करूं तो 20/6 सीपी हो गया। और वो आगे चल के बराबर बोलता ही है, सभी सेबों को 6 रुपए प्रति सेब की दर से बेचा गया यानी सेलिंग प्राइस क्या है? 6 रुपए के हिसाब से। बस खेल जाओ मेरे दोस्त, 20 की चीज काटेंगे नहीं हम, 36 में बेची गई। 16 आया, नीचे 20 आया, गुणे 100 आया, 80% आंसर आया। हाँ, अब हम ऐसे ही करते हैं, नहीं काटेंगे, सुंदर लिखेंगे। अच्छा, बचपन में जब पेपर में हम लोग काटते नहीं थे तो टीचर सोचता था नकल मारी है। हाँ, साफ सुथरा लिख के आए हो तो नकल मारी है, बीच में कहीं कैलकुलेशन दिखानी पड़ती थी, मैंने कैलकुलेशन की है। डेविड ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बैंक से इतने की राशि उधार ली। 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष पश्चात वह कितने साधारण ब्याज का भुगतान करेगा? 1 साल में 6% तो 2 साल में 12%। सभी सेटों में यह क्वेश्चन मिला है। फ्री के नंबर 12 चौक 48, 48 और 4 कितना? 52800 आ जाएगा। 26 का सही आंसर आपके सामने। समझ गए दया? चलो और बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 6 समान मोबाइल फोन इतने में खरीदा, तो एक फोन कितने का पड़ा? 45,000/6। और 2 मोबाइल को इतने पर बेचा, एक मोबाइल कितने पर बेचा? 42,000/2। कह रहा लाभ बता दो। 3 जीरो से 3 जीरो गए, 2 से ये 21 बार में गया, 3 से ये 15 बार में, 3 से ये 2 बार में, 3 से ये 7 बार में, 3 से ये 5 बार में। 5 की चीज 7 दूनी 14,
5 की चीज 14 में, 9 रुपए अंदर आए आउट ऑफ 5 में गुणे 100, यानी 180% का लाभ हुआ। बाकी अपने हिसाब से आप काट पीट लीजिएगा। 180% का क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ गए? ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने के लिए आया, मैं तो करूंगा। उस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की परिधि इतनी है, बाकी कैलकुलेशन लगभग में आंसर है, और सारे मुझे पासे में दिख रहे हैं, देख रहे हो। परिधि, जिसके आधार की परिधि होती है 2 पाई आर, क्योंकि एक तरीके से सर्कुलर होता है। तो 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, आर ऐसे 35.2, काटो मगर प्यार से। 11 से ये 2 बार में गया, 3.2, इससे 0.8, 8 सत्ते 56, यानी त्रिज्या 5.6 आ गई। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई यानी 22/7, 22/7 और आर क्यूब यानी 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6। कुदरत की माया ये देखो कि मुझे 56 का क्यूब याद है, 175616, लेकिन मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा। 7 से ये जाएगा, 0.8 आएगा। अब मैं दशमलव बाद में मेंटेन करूंगा, इसका गुणा कर लूंगा, तो ये 31 36, क्योंकि 56 का स्क्वायर होता है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, 32 से गुणा कर लेता हूं, फिर 11 का, 8 दूनी 16, दूनी 32, फिर 11 का। 32 का पाड़ा वैसे तो मुझे आता नहीं है, फिर भी 32 छक्का 192, 6 दूनी 12, 192, भी 11 का करना है। 32 छक्का 192, 19 हासिल। 32 ત્યાં 96, 9 6 15, 10 1 11 हासिल। 32 और 11 3 4 हासिल, और 96 और 400 ये आ गया। अब इसमें हम 11 का इंटू भी करेंगे, 2 ऐसे, 5 2 7 ऐसे, 8 ऐसे, 3 ऐसे, 0 ऐसे, 1 ऐसे, 1 ये आया, 1103872 ऐसे, 1 2 3 दशमलव, तो यहां आ गया। और अब हमें 3 से भाग देना है, देख रहे हो, देंगे। 3 त्रिका 9 हो गया, फिर ये 20 आ रहा, छत्रिंग 18 होता है, 18 फिर 20, एक मिनट, 3 त्रिका 9, फिर 20 18, फिर 23 आ रहा है, 7 ત્યાં 21, 3 6 7 से एक ही ऑप्शन है जो कि बी। तो मैंने तो ये ईमानदारी से कर दिया, लेकिन पेपर टाइम नहीं होता बच्चों से। कमेंट में करके बताना किसने कर लिया था ये क्वेश्चन। स्टार स्टार नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है, जूझना पड़ता है। तो कभी कभी ये होता है कि छोड़ दो, चीजों को समझ के देखकर छोड़ा भी जाता है मेरे भाई। हमें और जो ये एनर्जी इसमें बर्बाद की वो हम दूसरे क्वेश्चन में बर्बाद करें तो ज्यादा बेहतर होता है। ये भी क्वेश्चन प्यारा है, हमने सिखाया है, कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं। देखो कॉन्सेप्ट हमने बताया है, जैसे x प्लस 1/x बराबर a, तो हमने समाज को बताया है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो होता है वो a क्यूब माइनस का 3a होता है। फिर उसी समाज को मैंने और बताया है क्या, कि अगर यहां ax और यहां bx ऐसे लिखा हो बराबर a है, और तब आपके सामने क्यूबिक चल रहा है। सेम क्वेश्चन मैंने कराया भी है, जो स्पेशल लेक्चर यूट्यूब में डाले थे उसमें सेम क्वेश्चन कराया। 3a ऐसे, ax ऐसे और bx ऐसे नीचे आएगा, ऐसे आएगा, समझ गए ना, ये जैसा देख रहे हो इस पैटर्न पे। अब यहां पर ये देखकर सीधे हमारे दिमाग में आया, क्योंकि 3 ही लिखा है तो 3 का क्यूब ऐसे आया, -3a जो कि 3 है, ऊपर x के साथ 1 है, नीचे 17 है, तो ये वैल्यू आ गई।
लेकिन ये वैल्यू जो हमारी आ रही है वो किसकी आ रही है? एक्स क्यूब प्लस 1/17x का होल क्यूब, ये वैल्यू आई। अभी सुनना, लेकिन कुदरत की माया है कि हमें ये निकालना है, तो हमने ऊपर 17 का इधर गुणा करेंगे तो फिर 17 का इधर भी गुणा होगा। असल में ये समझो, 17 का इधर गुणा करोगे तो 17x क्यूब, तगड़ा क्वेश्चन है। यहां 17 एक पावर कम हो जाएगी तो 2, 17 का स्क्वायर 289 और x क्यूब बचेगा। यहां 3 का क्यूब होता है 27 गुणे 17, ऐसे हो जाएगा। 17 से 17 चला जाएगा, 3 गुणे 3, 49 में से 9 गया 0, यानी यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। एक ही ऑप्शन है 450। बस कर लो अब 450, तो इनका गुणा होगा 459 माइनस 9, 450 आंसर। हाँ, 27 गुणे 17 पे 459 ही होगा। समझ गए मेरे देवता? ऐसे फिर करते हैं। 7 अंकों की संख्या इतना 9 से विभाज्य a प्लस बी का न्यूनतम मान क्या है? देखो 9 से डिविजिबिलिटी है, 7 5 12 और एक 13, तो 13 ऐसे लिख लीजिए, a प्लस बी ऐसे लिख दीजिए 9। आप खुद ही बताओ, ये वैल्यू 5 होगी ना, 13 5 18 न्यूनतम में। समझ गए? तभी वो 9 से डिविजिबल होगा। सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। अच्छा, मैंने YouTube पे एक वीडियो के कमेंट में पढ़ा, एक बच्चा लिखता है सर 32 क्वेश्चन। जी हाँ, एक आध सेट में 32 भी आए हुए हैं। आंसर की देखिए, मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन ऐड नहीं करता हूं। समझ गए? आंसर की देखिए, सेट देखिए, सब कुछ हमारे टेलीग्राम में पड़ा रहता है, वहां से काउंट कर सकते हैं। हाँ, अब एक आध रीजनिंग का भी क्वेश्चन वो एज ए मैथ में ट्रीट हो रहा है तो बता दिया जाता है मेरे भाई। क्लियर है? अब वो नहीं समझ में आ रहा है कि उसको रीजनिंग में शामिल करें, मैथ में एक साथ लिखे हो तो हम करें। समझ गए ना? ठीक है, बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को धीरे धीरे सीखते रहिए। ठीक है, बढ़िया सेट था ये।